जनरली कहा जाता है कि स्पिरिचुअल लोग साइंटिस्ट के अगेंस्ट हैं और साइंटिस्ट स्पिरिचुअल और रिलीजन धर्म अवलंबी धर्म के अगेंस्ट हैं। दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उनको क्रिटिसाइज़ करता है। रिचर्ड डॉकिंस बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, और उन्होंने बुक निकाली थी गॉड डिल्यूशन, और उसमें गॉड जो ज्यूइश गॉड है उनकी बहुत खिल्ली उड़ाई राइट शुरू के लाइनों में ही। और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो रिलीजन वाले हैं, वो साइंटिस्ट की खिल्ली उड़ाते हैं कि देखो भी ये साइंटिस्ट लोग नास्तिक हैं, ये लोग डीमंस हैं, ये लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, माया है प्रज्ञान, दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे लड़ाई चलती रहती है। सो इसलिए एक 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 एक, एक मतलब कॉजी स्पिरिचुअलिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रेक। रिचर्ड डॉकिंस ने बुक लिखी गॉड डिल्यूशन, उसने बुक लिख दी साइंस डिल्यूशन। नाउ दैट्स व्हाट, ये भिड़ गए एक दूसरे से। सो क्या रियली में साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये तो मॉडर्न साइंटिस्ट और मॉडर्न स्पिरिचुअलिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। क्यों है वो बात की बात है, बट ये मॉडर्न चीज़ें हैं। अगर आप आज से 300 साल पहले चले जाएं तो साइंटिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट था, स्पिरिचुअलिस्ट साइंटिस्ट था। आप न्यूटन देखिए, आप गैलीलियो देखिए, सबने बोला है कि हम गॉड में बिलीव करते हैं। गैलीलियो ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जितना भी कॉस्मॉस है, जितने भी लॉज हैं, वो गॉड मेड लॉज हैं। सो पहले साइंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी गॉड को मानने में, क्योंकि वो कहते थे जो भी लॉज हैं, जो भी संसार है, वो भगवान ने बनाया है। लॉज अपने आप काम कर रहे हैं, मगर लॉज भगवान ने बनाए हैं। नाउ दैट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप और पीछे जाएं वैदिक ज़माने में, तो हमारे ऋषियों को, जो हमारे जो साधु संतों को ऋषि बोलते थे। ऋषि का मतलब होता है जो साइंटिस्ट है। स्पिरिचुअलिस्ट और साइंटिस्ट जो दोनों है उसको ऋषि बोलते हैं। ऋषि धातु से आता है ऋग धातु से। ऋग मतलब देखना। क्या देख सकते हैं? वो इस ब्रह्मांड के पीछे ब्रह्मांड के लॉज देख सकते हैं, ब्रह्मांड की यूनिवर्स की मिस्ट्रीज देख सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट देखते हैं। कैसे देखते थे वो शास्त्रों की आंखों से, लॉजिक से और मेडिटेशन से देख सकते थे। और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, बट वो मेडिटेशन से, अपनी कॉन्शियस से सब देख सकते थे। सो ऑफ कोर्स वो उनको कहते थे राज ऋषि। वो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे। जैसे कश्यप मुनि ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पीडियाट्रिक्स की बुक लिखी, और पराशर मुनि ने एग्रीकल्चर की बुक लिखी, कृषि शास्त्र लिखा। वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। चरक ने पूरे सिंपोजियम बुलाए, मीटिंग्स बुलाई सारे डॉक्टर्स की, पूरे वर्ल्ड की, उसमें मेंशन्ड है। और फिर उन्होंने डिजीज़ के बारे में डिस्कशंस की, उनके ऑब्जर्वेशंस लिखी। तो ये सब लोग साइंटिस्ट ही थे, मगर साथ साथ ऋषि भी थे, भगवान को भी मानते थे। तो पहले साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट साथ में थे और बहुत अच्छी तरह रहते थे, और बल्कि एक ही व्यक्ति में थे, एक ही व्यक्ति साइंटिस्ट भी, एक ही व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट भी। सो ऐसा कोई ये कहना बिल्कुल गलत है कि धर्म स्पिरिचुअलिटी साइंस के अगेंस्ट है, साइंस धर्म और स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिस्ट साइंटिस्ट के अगेंस्ट है, स्पिरिचुअलिटी साइंस के अगेंस्ट नहीं है। इनमें दोनों में बहुत अंतर है। आज के जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो आज के साइंटिस्ट के अगेंस्ट है। आज के साइंटिस्ट अपने ही मन से नास्तिक बने पड़े हैं। इसमें कोई भी, अगर आप ध्यान से देखें तो साइंस कभी भी नहीं कहती कि भगवान नहीं है, साइंटिस्ट कहते हैं। और स्पिरिचुअलिस्ट, रिलीजनिस्ट कभी भी नहीं कहते कि साइंस गलत है, वो कहते हैं साइंटिस्ट गलत है। आज के जो अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो लोग फालतू में नास्तिकता बना रहे हैं। इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम सही से यूनिफॉर्मली अंडरस्टैंड करें। इनफैक्ट अगर आपको समझना है साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ कैसे रहती है, उपनिषद पढ़ सकते हैं। उपनिषदों में ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांडकोपनिषद, ब्यूटीफुल साइंस दी है, प्लस भगवान की चर्चा तो उसमें भरी पड़ी है। सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये पॉसिबल है, और ये ही एक्चुअली सत्य है। और ये एक मटेरियल साइंस है, एक स्पिरिचुअल साइंस है, दोनों साथ साथ चलती हैं। और इसलिए हमें ये कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए साइंस स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, स्पिरिचुअलिटी साइंस के अगेंस्ट है। नहीं, मॉडर्न साइंटिस्ट मॉडर्न स्पिरिचुअलिस्ट के अगेंस्ट है, और मॉडर्न जो धर्मावलंबी मॉडर्न स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट है।